हम जापान के बाद में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो सकते हैं। कई जगह पे कर्नाटक के बाद में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, जम्मू कश्मीर में खास करके जो बंजर ज़मीन होती है, जो जंगल की ज़मीन, फॉरेस्ट ज़मीन होती है, इसमें कोकून का प्रोडक्शन करके उनमें से सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसका मटेरियल बढ़ाने के लिए भी सरकार एकदम तैयार है, कटिबद्ध है और काम कर रही है। और तीसरा जो मैंने बताया कि जूट और जो वूल है, जहाँ पशुपालन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको भी कैसे लेटेस्ट मशीनरी मिल जाए, तालीम मिल जाए, उनको मार्केटिंग प्लेस मिल जाए, इसके लिए काम हो रहा है। जीआई टैग जो दिया हुआ है, जब भी डुप्लीकेशन की बात आती है कि जो चीज़ हम लोग बनाते हैं, मेहनत से हैंडलूम के ऊपर बनती है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। कई सारी 150 से ज़्यादा चीज़ों को हम लोगों ने जीआई टैग से प्रोटेक्ट किया है। जैसे माहेश्वरी सिल्क होती है, पाटन पटोला होता है। मुझे बताते हुए अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो यूपी में है, बनारस का गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट, बनारस मेटल, रिपोसे क्राफ्ट, फरुखाबाद की प्रिंट, फरुखाबाद ग्लास, भदोई की हैंडमेड कालीन, कुर्जा पुटरी, लखनवी चिकन क्राफ्ट, लखनऊ जरदोसी, मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट, सहारनपुर वुड क्राफ्ट, वाराणसी ग्लास बीड्स और वाराणसी वुडन लेकरवेयर और टॉयज इंडस्ट्री के लिए भी बहुत सारे सरकार ने सोचा है कि हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए टॉयज, जहाँ अपनी संस्कृति, अपना जो इतिहास है वो पढ़ाया जाए बच्चों को। तो पीएम मित्रा पार्क पूरी ट्रांसपेरेंसी से किया गया प्रोजेक्ट है और बहुत हमें आधार और इसमें जो बजट हमने आवंटित किया है उसके लिए 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए का बजट के साथ में हम ये पार्क लेके आए हैं। पूरी इको सिस्टम के साथ में प्लग एंड प्ले, एक साथ काम करने वाले लोग, टेक्सटाइल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी हमारी, जैसे उन्होंने बताया कि बिजली के लिए आपको जो रियायत दी गई है, तो ऐसे पूरी इको सिस्टम, कनेक्टिविटी, रोडवेज, वेटरवेज, एयरवेज, इसके साथ में कनेक्टिविटी करके हम आगे चल रहे हैं। सबसे अच्छा और लास्ट बात मैं बताती हूँ कि ग्लोबल चैंपियन के रूप में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा है योगी जी से। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो था वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरह पूरे स्टेशन के ऊपर 750 स्टेशन के ऊपर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल लगे हैं। 6 लाख की कॉस्ट के साथ में एक जैसी डिज़ाइन से हमने वो स्टॉल बहुत अच्छे से एक जगह पे दिए हैं, जहाँ पे 1,000 रुपये में 15 दिन के लिए वो अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं और हर 15 दिन में नए महिला को चांस मिलेगा, महिला को प्रायोरिटी मिलेगी। और सबसे ज़्यादा इसका हम लोगों को जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ हमें उनका बहुत सपोर्ट मिलता है। वैसे स्टेशन के ऊपर जैसे हम लोग एयरपोर्ट के ऊपर लास्ट टाइम शॉपिंग करते हैं, उसी तरह की शॉपिंग से स्टेशन में जब योगी जी के साथ में, रामनाथ कोविंद जी के साथ में जब हम लोग लखनऊ से अयोध्या के लिए ट्रेन से निकले थे, तभी योगी जी ने बताया था कि हमारी चिकनकारी का एक स्टॉल होना चाहिए लखनऊ के स्टेशन के ऊपर। लखनऊ का जो डेवलपमेंट, स्टेशन डेवलपमेंट है, उनको भी सिटी सेंटर के नाते डेवलप किया जाता है, जहाँ पे स्टेशन के ऊपर भी 24 घंटे चलने वाले स्टॉल और वगैरह मिलेंगे। तो उसमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट के साथ में बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं शुभकामना देती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने जिस तरह से अपनी विकास की यात्रा शुरू की है, सबका साथ सबका विकास, सबके संकल्प के साथ में, अब आने वाले 100 साल के भारत के निर्माण में हम सब लोग अपना योगदान देंगे और टेक्सटाइल मंत्रालय की इस पहल को डबल इंजन की सरकार बहुत बल देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी ओजस्वी भाषण से हम अनुग्रहित हुए। और अब वक्त है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा निर्मित पीएम मेगा पार्क पर आधारित एक छोटी सी वीडियो। मेरी 5 फॉर्मूला है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। भारत में कपड़े का उत्पादन लंबे समय से देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ये उद्योग देश के विकास में बड़ा योगदान देता है।
साल 2021-22 में भारत का कपड़ा निर्यात 44.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार 2030 तक कपड़ा निर्यात में 100 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हमें इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम की घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कपड़ा उद्योग के लिए मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क यानी पीएम मित्र की शुरुआत की जा रही है। ये पार्क 7 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 5 साल के लिए कुल 4,445 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किए जाएंगे। पीएम मित्र पार्क में एक ही स्थान पर कटाई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक सारा कुछ एक छत के नीचे किया जाएगा। इससे रसद लागत में कमी आएगी। साथ ही कपड़ा उद्योग में प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश में अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। ये पार्क वैश्विक कंपनियों को मेक इन इंडिया में भाग लेने, निवेश को बढ़ावा देने, नवाचार के इस्तेमाल, रोजगार पैदा करने और भारत को कपड़ा निर्माण और निर्यात के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इन पार्कों में विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा होगा, जिसमें प्लग एंड प्ले सुविधाएं, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं शामिल हैं और एक स्थान पर एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही पार्क में उपयोग होने वाली चीजें भरोसेमंद बिजली आपूर्ति, पानी की उपलब्धता और बचे हुए जल की निपटान प्रणाली की सुविधा के साथ एक असरदार एकल खिड़की निकासी सिस्टम और एक उचित और स्थिर औद्योगिक कपड़ा नीति भी प्रदान करेगा। पीएम मित्र पार्क एक अनोखे मॉडल का उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लचीले बुनियादी ढांचे को रूप देने, निरंतर औद्योगिकरण और विस्तार हेतु नई योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगी। पीएम मित्र पार्क लगभग 70,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेगा और 20 लाख रोजगार उत्पन्न करेगा। इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम से आने वाले समय में भारत कपड़ा निर्माण और निर्यात के क्षेत्र में विश्व स्तरीय केंद्र बनेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। जैसा कि हम अमृतकाल में एक आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कपड़ा मंत्रालय एक मजबूत और स्थिर कपड़ा उद्योग बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। अभी आप देख रहे थे भारत सरकार द्वारा निर्मित ये एक लघु फिल्म पीएम मेगा पार्क पर, और अब प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित पीएम मित्र पार्क पर आयोजित एक छोटी सी फिल्म। अर्थव्यवस्था, आजीविका और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टेक्सटाइल उद्योग को नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन की सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन के मूल मंत्र से उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट हब बनकर उभरा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में परंपरागत वस्त्र उत्पाद जैसे वाराणसी की रेशमी साड़ियाँ, लखनऊ की चिकनकारी, गोरखपुर, हरदोई एवं बाराबंकी का हैंडलूम, भदोही की कालीन, सीतापुर की दरी, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर के रेडीमेड वस्त्र उद्योग को नई पहचान मिली है।
हस्तशिल्पी एवं बुनकरों के प्रोत्साहन और कौशल विकास में समय समय पर पुरस्कार एवं उन्नत किस्म के टूल किट वितरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निवेशकों को यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के तहत औद्योगिक भूखंड की लागत का 25% अनुदान और प्लांट एवं मशीनरी की लागत पर 35% तक पूंजीगत अनुदान जैसी विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं। असीमित अवसर, पर्याप्त संसाधन, निवेश फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम और निवेश मित्र जैसी सुविधाओं से वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बना है उत्तर प्रदेश। भारत सरकार की पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान योजना के अंतर्गत लखनऊ और हरदोई की सीमा पर 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है, जिसकी IIM लखनऊ से 20 मिनट की दूरी और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, एक्सप्रेसवे और आउटर रिंग रोड से बेहतर कनेक्टिविटी होगी। विश्व स्तरीय टेक्सटाइल, अपैरल फोकस डिजाइन और तकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षित नॉलेज मैन पावर के साथ ही हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी आदि जनपदों के स्किल्ड एवं टेक्निकल मैन पावर की उपलब्धता पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को नई दिशा देंगे। यहाँ स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को विशेष इंसेंटिव के तहत 5 वर्ष के लिए बिजली के बिल पर 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति में आज पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य MOU एवं विभिन्न निवेशकों द्वारा 2000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के 60 MOU किए जा रहे हैं। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही जरी जरदोजी, हौजरी टेक्सटाइल, ब्लॉक प्रिंटिंग और हैंडलूम सेक्टर को नए आयाम देगा। वस्त्र उद्योग को नई पहचान, बढ़ रहा है बुनकरों एवं उद्यमियों का मान। एक बार जोरदार तालियां आपकी। ये खूबसूरत प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, जहां पर 5F आपके सामने है। फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें विदेशों में एक्सपर्ट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और अब वो वक्त आ गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पार्क केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के बन रहा है, जिसमें निजी सहभागिता भी होगी। और अब हम MOU एक्सचेंज करने के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्री अमित मोहन प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग MSME उत्तर प्रदेश सरकार, और केंद्र सरकार की तरफ से श्री रोहित कंसल जी, अपर सचिव टेक्सटाइल भारत सरकार। जोरदार तालियां। एक ऐतिहासिक क्षण। ये बुनियाद है विकास की। और अब हमारे बीच में वो भी उद्यमी बैठे हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस पार्क में, और उनके लिए भी MOU साइन हो रहा है। हम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री राजेश कुमार जी, आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश, और साथ ही साथ राज्य सरकार एवं पीएम मित्र पार्क को जो निवेशक हैं उनके मध्य भी समझौता होगा। आमंत्रित कर रहे हैं मिसेस आदित्य बिरला ग्रुप के श्री सुशील अग्रवाल और अमित वाजपेयी जी। श्री सुशील अग्रवाल जी और अमित बजाज, एक बार जोरदार तालियां। और मेसर्स GSL स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड के संदीप खंडेलवाल और के जैन मंच पर सादर आमंत्रित। मिसेस अजुल डेनिम कार्ट LLP,
के मिस्टर आर.एस. सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हैं श्री राजेश कुमार, आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग। मेसर्स अदितिव टेक्सटाइल लिमिटेड के श्री अरविंद यादव। मेसर्स एसवीएम INC-D नोएडा के संदीप बल्होत्रा। मिस्टर जियोसिस इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के राजीव अग्रवाल। मिस्टर MLK एक्सपोर्ट लिमिटेड के श्री शिशिर कपूर और मिसेस पाल थ्रेड प्राइवेट लिमिटेड के अंबिका प्रसाद पांडे। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ये उत्साह का क्षण PM मित्र पार्क, जहां पर 1000 एकड़ में इंडस्ट्रीज, जहां पे सारी बुनियादी सुविधाएं एक साथ होंगी और जो भी प्रोडक्ट होंगे वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के होंगे। हमारा उद्देश्य होगा कि जो हमारी लोगों का ध्यान इंटरनेशनल ब्रांड में चाइना और तरफ जाता है, उसको वापस भारत की ओर लाया जाए, जिससे कि यहाँ पर हम अच्छे दामों में, कम दामों में मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कपड़ा उद्योग विश्व में अपनी पहचान कायम करे और सबसे बड़े निर्यातक के रूप में जाना जाए, इसलिए ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि प्रधानमंत्री मित्र पार्क, जिसको पूरा करने के लिए भारत सरकार का टेक्सटाइल मंत्रालय और हमारी यूपी सरकार वचनबद्ध है। तो आइए इस शुभ अवसर पर संबोधन के लिए हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं श्री पीयूष गोयल जी, माननीय कैबिनेट मंत्री टेक्सटाइल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, भारत सरकार। उत्तर प्रदेश के बहुत ही सम्मान्य, लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, बहन दर्शना जरदोश जी, जो मेरे साथ वस्त्र मंत्रालय और रेलवे में भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के वस्त्र उद्योग मंत्री माननीय श्री राकेश सचान जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव माननीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, वस्त्र विभाग में सचिव, केंद्र सचिव श्रीमती रचना शाह जी, श्री मनोज कुमार सिंह, श्री SP गोयल जी, श्री रोहित कंसल जी, श्री अमित मोहन प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारीगण, हमारे विभाग में निवेश करने वाले सभी सम्मान्य उद्योग जगत से जुड़े हुए महानुभाव,
बड़ी संख्या में उपस्थित उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक नए चरित्र और नया भूमिका देने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, विशेषकर हमारी माता बहनें जिन्होंने वास्तव में वस्त्र क्षेत्र